मोदी एक मिनी नेतन्याहू वाजिब है कि हम खुल के खालिस्तान की हिमायत करें। नवाज साहब को उनके बेटी भी कहती है कि वो सब कुछ तो उन्होंने किया, फील्ड मार्शल भी उन्हें बनना चाहिए। 9 मई पे मैं आपको बताऊँ, मैं आईजी पंजाब को जिरा करूँगा वकालत के तौर पर, वकील के तौर पर। मैं 5 साल छठा नहीं पूछा। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नज़र नहीं आता। आसिफ जरदारी से लाख इख्तलाफात और मेरे हैं। जब इमरान खान की मैं बात करता हूँ तो आसिफ जरदारी ने ये बर्दाश्त, पहला अच्छा काम ये करेंगे कि ये जो जाली केस बने हुए और उसको रखा ना, इसको बाहर रखा। मैं समझता हूँ इमरान खान के खिलाफ जितने केस हैं ये लग़्व है। खान साहब बाहर आके क्या पहले की तरह उनका नज़रिया होगा, उनकी सोच होगी या तब्दीली आ गई होगी? पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जाती। कई होती है छोटी छोटी जंगें, मुख्तसर जंगें, पर वो बहुत अहम होती है तारीख। ये 4 दिन की जंग नहीं, ये 4 साल का की जदोजहद इसमें है। जनरल साहब को बहरहाल उसका एक रिकग्निशन मिली है, अगर तो कानून के मुताबिक है। तो ये एक रैंक है जो अप हुई है, ये बुनियादी तौर पे एजाजी हो। जनरल साहिर जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यहाँ जो स्टार लगे होंगे इनके 5 लगे, उसके 4 हो। अंदाजा मेरा ये है कि 4 स्टार विल सल्यूट टू द 5। लेकिन क्या वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन लग जाएंगे? ये मुमकिन। राना सनाउल्लाह ने आलिमाना और इतनी चुस्त और सही तशरीह की है फील्ड मार्शल की, ये लाइफ टाइम विदाउट एनी अथॉरिटी। जरदारी बिल्कुल तैयार नहीं थे बहाल कर, बिल्कुल तैयार। फोन बजा, आर्मी चीफ वुड लाइक टू टॉक टू, आई नो योर एग्जैक्ट लोकेशन। मियां साहब ने कहा कौन बोल रहे? वड़ा जनरल हो। मैं क्या आर्मी चीफ ने की क्या? मैं क्या कि जज बहाल हो चले तेन मार का ही मार ले। ये तो मुतशद्दद वकला। उधर जजों का भी एक आंसर ऐसा निकला और वो बड़ा ज्यादा आंसर कि वो मुतकब्बर हो। साकिब निसार एक बड़ा धीमा बंदा था। मुझे तो वो साकिब निसार नजर ही नहीं आता था, चीफ जस्टिस साकिब निसार। लेकिन जो वो बन गया, चीफ जस्टिस बन के डंडा हाथ में पकड़ के और शहर में निकल जाना, किसी अस्पताल में चले जाना। कश्मीर के मामले पर आपने बात की, तो आप समझते हैं कि ये मौका आ गया कि अब इसको आलमी अदालत इंसाफ में दोबारा ले जाया जाए, दोबारा इस मामले पर बैठा जाए? और आप समझते हैं कि ये जो आगाज़ हुआ मोदी, जिसका भी आपने भी बताया, अखंड भारत, RSS, ये सब का एक महाज, और फिर जिस तरीके से ये दोबारा भी कोई ना कोई ऐसी शरारत कर सकता है? मोदी से बेईद नहीं है, मोदी से कुछ मतलब नहीं है। मोदी एक मिनी नेतन्याहू है। उसके अंदर वो जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ जी, वो ठीक है। गज़ा के साथ तो बहुत ही, गज़ा तो बेबसी है ना इस वक्त। पिछले 1.5 महीने से एक सीज़ फायर हुआ है, हमास सीज़ फायर किए हुए, और वो मतलब है पंचायती किस्म के रोल में, बीच में कतर भी है, कत्ल भी किए जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, शहादतें वहाँ पे हो रही हैं। अब वहाँ लेकिन वो अब एक तरफा ही बमबारी कर रहा है। अब किसने तुम्हारे पे बंदूक उठाई है? किस बच्चे ने जिसको मार रहे हो? ये वॉर नहीं रही। जाहिर है वॉर होती है, 2 साइड लड़ रही हो। ये तो वन साइड है, ये तो वन साइडेड अटैक आप कह सकते हैं। इसको कहते हैं ना कि नस्ल खुशी। हमारा आइडियल ये था, ये कायदे आज़म का जो था, कायदे आज़म ने अपनी सोच जो दी, उसका जो निचोड़ था, 11 अगस्त को आपने खिताब किया, 14 अगस्त को आज़ादी का दिन था। आइन साज असेंबली को आपने इंतखाब किया, उनसे आपने खिताब किया, और आइन साज असेंबली ने 3 दिन बाद मिलना था, हल्फ लेना था। अब ये दोनों कलीदी पॉइंटर्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस। अब ये निकालते हैं कि उन्होंने कहा जी 1400 साल पहले जो आइन आया, अब वो ही पाकिस्तान का है। देखें, उस आइन के
तो हम सब ताबे हैं, पर उस आइन के तहत अगर हम रेलवे में टिकट लेके बैठने का रूल नहीं कहीं बनाएंगे, कानून, तो फिर तो वो तो उस वक्त तो रेलवे नहीं था हाँ जी, कि रेलवे का वो क्या है कि जी ये गाड़ी इंटर और सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास नहीं हो सकती। ये गाड़ी में अगर उस वक्त का आइन होता, रेलवे होता उस वक्त का, वो ये आइन होता, सारों की एक क्लास होती। सबकी क्लास अब अगर होता। अगर अच्छा, अब ये बात मुझे इतनी कई मौलाना से बात करो तो वो कहते हैं जी आप बड़ी कोई कुफ्र कर रहे हैं। कुफ्र क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कायदे आज़म ने ये फरमाया 11 अगस्त को कि अब पाकिस्तान बन गया है। जब तक हमारी पाकिस्तान नहीं था बना, हमारी स्ट्रगल ये थी कि हम एक ऐसी रियासत बनाएं जिसमें मुसलमान अपने मज़हब पर अमल करने का और अपने मजहबी जो भी त्यौहार और जो कुछ बनाने का जो रस्में, उसके लिए आज़ाद हो। हमने ये नहीं था कहा कि वहाँ हिंदू नहीं बैठ सकेगा, हमने ये नहीं था कहा कि वहाँ सिख नहीं बैठ नहीं सकेगा, बैठ सकते। वो नहीं आ सकेगा। वो होंगे, सब बराबर के शहरी होंगे। और तुम अपनी मस्जिदों में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ, अपने गिरजागाहों में जाओ, जहाँ जाओ आज़ाद हो। अब इतनी बात एक शख्स जिसने सारी तहरीक चलाई, मेरे माँ बाप तो कायदे आज़म के हुक्म पे जेलों में भी गए और उनको तो ये नहीं नज़र आता, ये पाकिस्तान जो आज हमने है, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नज़र नहीं आता। और वो किन आँखों में क्या ख्वाब लेके गए थे। उनके हिंदू भी दोस्त थे, उनके सिख भी दोस्त थे, लेकिन जब ये बंटवारा हुआ और ये किसने पहल की? हिंदुओं ने कर दी, हिंदुओं ने कर दी या मुसलमानों ने कर दी? हिंदुओं ने कर दी कि पिंडी में वहाँ से शुरू हुआ। बहरहाल पागलपन हो गया, बंदे को मारना इतना आसान हो गया, गाड़ियाँ खून, लाशों और खून से भरी हुई चलनी शुरू। अब ये कायदे आज़म का पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान था। मैं अगर हिंदू हूँ, मैं अगर मुस्लिम हूँ, मैं एक ही कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एक ही कोई मुझे और इम्तियाज़ नहीं है। या हमने, अब आप देखें कि हमने एथनिक क्लींजिंग कर दी है। यहाँ लाहौर में हम बैठे हैं, जब मैं बच्चा था स्कूल जाता था, हमारी क्लास में हिंदू होते थे, उस सारे कुछ तो खून के बाद भी। अच्छा, मैं 50s की बात कर रहा हूँ, हमारी क्लास में हिंदूज भी होते थे। आज मुझे पता लग रहा है, मैं गाय बगाए पता लगता है। अब तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया, पर 10-15 साल तक गाय बगाए पता लगता था। वो फलाना था, हमारे साथ बड़ा अच्छा दोस्त था, हम क्रिकेट खेलते थे, वो मैं ओपन करते थे। अच्छा। वो मुसलमान हो गया। फलाना था, वो जो हॉकी प्लेयर था, वो चला गया है पाकिस्तान को छोड़ के। यहाँ बस्तियाँ होती थी ईसाइयों की, और बड़ी खुशहाल बस्तियाँ थी। कॉर्नेलियस चीफ जस्टिस होता था, और जो सारे पाकिस्तान का पहरा दे रहा होता था, एक जहाज रात ड्यूटी 1965 वॉर में, वो सेसिल बी चौधरी का होता था। अच्छा, क्रिश्चियन। तो ये इतने इन्होंने खिदमात की हैं, पर हमने उसको पूरा चेंज करके रख दिया। यहाँ हमने इसको प्लूरल सोसाइटी छोड़ा ही नहीं। कायदे आज़म में एक मुख्तलिफ़ुल कौम, मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ुल ज़बानें, ये इस किस्म की चाहते थे पाकिस्तान। और काश वो 4-5 साल और गुजार जाते, ही वुड हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट। वो बड़े इस